तो नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम हर्ष राम कृष्णा है और मैं आपको एक छोटा सा रिकैप दूंगा 2024 का जो एडमिशन का प्रोसीजर हुआ था पेपो में उसके बारे में। तो मेन जो प्रॉब्लम हुई थी पिछले साल स्टूडेंट्स को और एज अ रिक्रूटर हमें भी, तो वो था मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो था वो पिछले बार का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम था वो बहुत ही अलग था। जो मान लीजिए तो दूसरे जो बैचेस थे 2019 के बाद से, तो 19 से लेके 2023 तक जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था वो एक पासिंग परसेंटेज उसमें यूनिवर्सिटी दिया करती थी। आप अगर उसके ऊपर अगर आते हैं तो आपको एडमिशन मिल जाया करता था। बट पिछले साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ उसमें एक कॉम्पिटिटिव बेसिस भी था। तो मैं उसी के बारे में आज बात करूँगा कि 2024 में जो एडमिशन हुए पेपू में, तो उसके कितने नंबर हैं, कितने सीट्स हैं, कितने लोग अपीयर हुए थे उसके बारे में। सो मोस्टली ये वीडियो बनाने का जो मेरा मोटिव है वो ये है कि आपको मैं ये समझा पाऊँ, क्योंकि पिछले साल जो एंट्रेंस एग्ज़ाम में लोगों ने प्रॉब्लम फेस की, कई लोगों को पेपू में एडमिशन नहीं मिला। सो मेरा मेन मोटिव तो ये रहेगा कि आपको मैं समझाऊँ कि पेपू में एडमिशन लेना थोड़ा अभी कॉम्पिटिटिव है और आपको जल्दी-जल्दी एक्ट करना होगा। हम एक और वीडियो आपके साथ लेके आएँगे जिसमें हम 2025 का जो एडमिशन का प्रोसीजर है कि इसमें नया क्या है, वो भी हम आपको एक वीडियो में बताएँगे। बट अभी इस वीडियो के लिए हम आपको 2024 के जो हार्डशिप्स वगैरह हमने जो फेस की, जो पिछले साल के जो सिनेरियोज़ थे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो फर्स्ट थिंग मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एंट्रेंस एग्ज़ाम डिपेंड करता है कितने सीट्स हैं। जनरल मेडिसिन इन इंग्लिश के लिए कितने सीट्स हैं। आप वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हैं। उसमें 250 250 सीट्स अलॉटेड है स्टूडेंट्स के लिए। ये स्टूडेंट्स के लिए अलॉटेड है, इसका ये मतलब होता है कि जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलॉटेड है। इसका मतलब ये है कि इंडियन स्टूडेंट्स प्लस चाइनीज स्टूडेंट्स प्लस फॉरेन नेशनल के जो भी कहीं से भी स्टूडेंट्स आते हैं उसके लिए ये अलॉटेड होते हैं 250 सीट्स। सो फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। एंट्रेंस एग्ज़ाम डिपेंड करता है एक चीज़ पे, जो है कितने पेफू में सीट्स हैं जनरल मेडिसिन के लिए। जनरल मेडिसिन के लिए सीट्स हैं 250। और एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने लोग बैठे थे पिछले साल? एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछले साल बैठे थे ऑलमोस्ट अराउंड 325 स्टूडेंट्स पिछले साल एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठे थे। और कितने लोग पास हुए? 250 के करीब स्टूडेंट्स पास हुए। और कट ऑफ मार्क्स कितने थे? क्योंकि पिछले साल जब स्टूडेंट्स हमको क्या कहते हैं कांटेक्ट करते थे, तो उस टाइम पे उन लोगों का एक ही चीज़ ये रहता था कि भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम में सर पासिंग मार्क्स कितने होते हैं? तो एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछले साल के पासिंग मार्क्स थे 122, 122 नंबर। अगर आपका 122 नंबर पिछले साल आ गया तो आप यहाँ पे ऑलरेडी है, एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे ऑलरेडी हैं। और अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम में 122 नहीं आया, इसका मतलब है कि आपको एडमिशन पिछले साल फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी में नहीं दिया गया। तो ये तो हमारा पहला पॉइंट है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में मैं आपको बताना चाहता था। तो हुआ ये कि कई सारे स्टूडेंट्स जो अप्लाई किए थे उनका 120, किसी स्टूडेंट्स का 119, 115, किसी का 5 मार्क्स से, किसी का 10 मार्क्स से रह गया। तो इसका मतलब ये है कि 2024 में जो फेफू में एडमिशन हुए वो एक कॉम्पिटिटिव बेसिस पे हुए। क्योंकि 300-325 स्टूडेंट्स अगर बैठेंगे एग्ज़ाम में और 250 स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलेगा, तो इन दैट केस उनको एक मार्क्स एवरेज करना होता है यूनिवर्सिटी को। वो एवरेज के हिसाब से हर साल चेंज होगा ये एवरेज। ये हम नहीं कह सकते कि 2025 में भी 122 ही हो। मे बी ये थोड़ा सा बढ़ सकता है या फिर ये थोड़ा सा घट भी सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कितने लोग अपीयर होंगे। ये तो फर्स्ट थिंग है। और दूसरा जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ 2024 के बारे में, वो था कि
कई सारे जो टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, जो स्टूडेंट्स को यहाँ फेफू में आने के बाद करवाना होता है, तो ये चीज़ मैंडेटरी कर दी गई है। इसमें पहले 2 से 3 दिन का आपको समय दिया जाता था, बट ऐसा इस साल से नहीं है, 2024 में भी नहीं था, इस साल भी नहीं होगा। सो आपको ये चीज़ जानना पड़ेगा और अपने कंसल्टेंट वगैरह जो जिससे भी आप एडमिशन लेके आ रहे हैं, आपको इन सारी चीज़ों को उनसे क्लियर कट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने ये टेस्ट वगैरह नहीं दिए, जैसे ही आप यहाँ फेफू में इंटर करते हैं फर्स्ट डे, अगर आपने ये टेस्ट नहीं दिए 2 से 3 टेस्ट, तो आपको डॉर्मिटरी अलॉट जो हुआ है उसमें आपको एंट्री ही नहीं मिलेगी। सो ये एक सिनारियो था जो 2024 में सारे बच्चों को फेस करना पड़ा। इवन हम भी हैं एज अ रिक्रूटर आपके, तो हमने वो सारी चीज़ों को नेविगेट किया, सारे डिफ़िकल्टीज जितने भी आए उसको हम नेविगेट करके प्रॉपरली सारे बच्चों को हमने यहाँ पे सेटलमेंट कराया। सबका ऑलरेडी सब एक सेमेस्टर तो सबका हो ही गया है। अभी सारे के सारे जितने स्टूडेंट्स हैं वो सेकेंड सेमेस्टर में अभी पढ़ रहे हैं। हम उनके भी कई सारे मतलब जो एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे जो करंट स्टूडेंट्स हैं पिछले साल के, तो उनके वीडियोस आपके साथ हम डालेंगे, अपने चैनल पे हम डालेंगे। तो आप जो भी आपके क्वेरीज हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग पिछले साल का एडमिशन और इवन लाइक इस साल का एडमिशन, सो उसको आप हमारे व्हाट्सएप पे रीच कर सकते हैं। आपको नंबर फ्लोट होता दिख जाएगा। सो ये था 2024 में जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई उसके बारे में। दूसरा जो चीज़ है, 2024 के बारे में लोग जो पूछते हैं हमें कि पिछले साल आपका क्या एक्सपीरियंस था। तो पिछले साल का मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि जो प्रोसीजर था उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस थे, बट जैसे कि एंट्रेंस एग्ज़ाम का जैसे मैंने आपको बताया, वो एक प्रोसीजर में थोड़ा सा डिफरेंट हुआ। दूसरा चीज़ था कि कौन सा रूट प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। हमारी कंपनी में अगर आप जैसे हमारे थ्रू आप एडमिशन अगर लेते हैं, तो हम आपको 2 रूट से यूजुअली लेके आए थे पिछले साल, हमारे जितने भी स्टूडेंट्स आए थे। तो फर्स्ट रूट तो वही था, दिल्ली टू मॉस्को, देन मॉस्को टू व्लादिवोस्टोक। उसके अलावा एक और रूट अभी खुला हुआ है 2024 से, वो है दिल्ली टू बैंकॉक, देन बैंकॉक टू व्लादिवोस्टोक। सो एक रूट ये भी खुला हुआ है और लगभग सेम ही प्राइस इसका आता है, बट ये है कि जो बैंकॉक रूट है उससे आप जल्दी पहुंचते हैं व्लादिवोस्टोक, और अराउंड 16 टू 18 आवर्स में आप यहाँ पहुँच जाते हैं। जो व्लादिवोस्टोक टू मॉस्को रूट है वो थोड़ा सा लंबा होता है, तो उसमें डिपेंड करता है कि आप अपना आइटिनरी कैसे बुक कर रहे हैं। तो पिछले साल का ये अब एक अपडेट है। और जो नए प्रोसीजर जो 2025 में स्टार्ट होंगे वो मैं आपको एक दूसरे नए वीडियो में आपको बताऊंगा कि 2025 के जो प्रोसीजर्स हैं उसका क्या है। सो ये तो था हमारा 2024 का रिकैप। और रिकैप ये वीडियो ख़त्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट से हमको रिसेप्शन मिला। हमने बहुत सारे बच्चों को यहाँ एडमिशन दिलवाया है। कई दूसरे भी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे हमने काम करना चालू किया है पिछले साल से। सो उसके बारे में भी हम अपने वेबसाइट्स पे इन्फॉर्म कर देंगे। आप वहाँ हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक होगा, आप वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमने ऐड की है। तो आप वेबसाइट में जाके वो चेक कर सकते हैं। पिछले साल 2024 में हमने टोटल यहाँ पे 15 स्टूडेंट्स का एडमिशन करवाया और लगभग सारे के सारे इसमें पास हो गए। 18 स्टूडेंट्स थे टोटल, उसमें से 3 स्टूडेंट्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। वो क्यों नहीं निकल पाया उसका ये बेसिस था कि जो हमने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे एग्ज़ाम को लेकर, तो एग्ज़ाम यहाँ पे प्रॉपरली इन्फोर्स किया जाता है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि एंट्रेंस एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है और आपको इतने मार्क्स मिल जाएंगे और आप पास हो जाएंगे। तो आपको वो चीज़ याद रखनी होगी 2025 में अगर आप इस साल एडमिशन ले रहे हैं। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल बढ़ गया है, तो हर किसी को यहाँ एडमिशन नहीं मिलने वाला।
सो दैट वाज ऑल अबाउट 2024 का रिकैप। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कोई भी अगर आपको रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको भी शेयर कीजिए। सो दैट वाज ऑल। धन्यवाद।